गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए मेंसुरेशन के पार्ट 4 के बारे में आज हम लेके आए हैं। इसमें ठीक समचतुर्भुज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। समचतुर्भुज, वृत्त और चतुर्भुज के जितने भी समलंब चतुर्भुज, समषष्ठ चतुर्भुज दोस्तों सारे। ठीक, नंबर 1 की अगर हम इसमें बात करें आपसे, नंबर एक की अगर हम आपसे बात करें इसमें, तो समचतुर्भुज, ठीक, समचतुर्भुज, ठीक। समचतुर्भुज दोस्तों कैसे होता है? समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान होती है दोस्तों। समचतुर्भुज चारों भुजा समान होती है, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक। लेकिन चारों भुजा क्या है दोस्तों, ये समान होनी चाहिए, ठीक है। ये कैसी होनी चाहिए? समान, इस प्रकार से देखिए, ठीक है दोस्तों। इसे देखिए दोस्तों, ये क्या है? एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज यानी कि ए और बी, सी और डी, ठीक। समचतुर्भुज यानी कि सारी भुजाएं क्या है दोस्तों? समान है, ठीक। यहां से क्या है दोस्तों, यानी कि हम अगर बात करें आपसे समचतुर्भुज के बारे में, तो ये जो विकर्ण है समचतुर्भुज का, ये जो विकर्ण है, और इधर से हम एक विकर्ण खींच देते हैं दोस्तों, ठीक। ये हमने विकर्ण खींच दिया, तो ये जो विकर्ण आता है दोस्तों, ये हमारा 90 अंश का आता है। कितने अंश का आता है? 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है। विकर्ण के अंदर के, ये त्रिभुज हो गया ना, अब तो इसके अंदर तो त्रिभुज बन गया, ठीक। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की अगर मैं आपसे इसके क्षेत्रफल की बात करूं, तो क्या होता है? क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल अपॉन 2, ठीक। विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल अपॉन 2, ठीक। विकर्णों का गुणनफल। अगर मैं इसकी भुजा की आपसे बात करूं, भुजा, तो भुजा कैसे निकलेगी दोस्तों? तो भुजा की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये होता है दोस्तों परिमाप अपॉन 4, ठीक। परिमाप किसका? समचतुर्भुज का। परिमाप बटे 4, ठीक है। अगर मैं यहां से परिमाप निकालूं दोस्तों, परिमाप, तो क्या हो जाएगा? 4a। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4a। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 4 भुजा है, 4a, ठीक है। ये वर्ग ही था, तो वर्ग के जैसे ही है लगभग दोस्तों। और विकर्णों पर बनने वर्गों का योग की अगर हम बात करें, विकर्णों पर बने वर्गों का योग, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। 4a स्क्वायर। एक और इसका क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल और होता है। कैसे हो सकता है, कैसे निकाल सकते हैं इसका? अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो दोस्तों ये होता है 1/2 आधा संगत आधार और संगत ऊंचाई दोस्तों, ठीक। ऊंचाई, संगत आधार और संगत ऊंचाई दोस्तों, ठीक है। इसके बाद समचतुर्भुज हो गया दोस्तों, ठीक। ये जो है समलंब चतुर्भुज का था, सॉरी। नंबर 2 बात करेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में दोस्तों, चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज इस प्रकार से होता है। इसका जो ये जो होता है दोस्तों समलंब चतुर्भुज, तो इसका जो मैंने क्षेत्रफल लिखवा दिया था आपको, वहां पे लिखवा दिया था, लेकिन यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल होता है, समलंब क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। आधार गुणा ऊंचाई, वहां पे संगत, ये संगत ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों, ठीक। यहां से अगर समलंब की इसके अगर दूसरे क्षेत्रफल की बात करें, और क्या हो सकता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर
समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग दोस्तों गुणा उनके बीच की दूरी, क्या हो जाएगा, गुणा उनके बीच की दूरी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, गुणा उनके बीच की दूरी हो जाएगी। गुणा इनके बीच की दूरी, यहां से लिख लेते हैं, नीचे से लिखते हैं। ये यहां लिख दिया है मैंने दोस्तों सूत्र, उनके बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर इनके मैं परिमाप के बारे में आपसे बात कर दूं कि परिमाप क्या हो सकता है। ठीक, तो परिमाप मान लीजिए अगर 4 अलग अलग भुजाएं हैं तो दोस्तों परिमाप की अगर मैं बात करूं आपसे, परिमाप की अगर मान लीजिए तो A प्लस B प्लस C प्लस D अगर 4 भुजाएं हैं अलग अलग प्रकार की, ठीक, तो ये क्या है, परिमाप हो जाएगा दोस्तों। ठीक, यहाँ से क्या है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे उदाहरण है दोस्तों, पहला क्वेश्चन उदाहरण है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की माप क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हल में क्या लिखना है हमें, ज्यादा कुछ नहीं है। इसका क्षेत्रफल मैंने बताया था आपसे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया था मैंने दोस्तों आपसे, विकर्णों का गुणनफल अपॉन 2। तो विकर्णों की माप दे रखी है तो गुणनफल कितना है, 24 है, गुणा 10/2। आप 24 को काट दीजिए, कितना हो गया, 12। तो कितना हो गया दोस्तों, 120 सेंटीमीटर। ठीक, 120 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बनाइएगा। एक समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है दोस्तों, 18 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो आधार है हमारे पास 18 और कितना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ऊंचाई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। हल कैसे करोगे आप, इसको स्टार्ट कर। ये समांतर चतुर्भुज है दोस्तों। ठीक, इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई यानी कि यहां से होगी दोस्तों, और यहां से क्या होगी, ये सीधी ही होगी ना, सीधी रेखा में होगी दोस्तों। ये क्या है, सीधी रेखा में होगी। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो अब मुझे क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई। कितना होता है दोस्तों, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है हमारा, आधार है हमारा दोस्तों 18 सॉरी, ये 18 है ना, तो आधार कितना है 18। तो 18 गुणा कितना हो गया, 10। तो क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा दोस्तों, 180 वर्ग सेंटीमीटर। 180 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक, कंप्लीट समझ में आया दोस्तों आपकी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसका समचतुर्भुज का जो है दोस्तों आपको बताया है, समचतुर्भुज का, लेकिन वो हमने क्वेश्चन बनाया है समांतर चतुर्भुज का दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या है अभी तक समांतर चतुर्भुज का आपको कुछ वो नहीं बताया था। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन को, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसके विकर्णों की लंबाई और क्या होती है, यानी कि लंबाई जो है क्रम से कितनी है, विकर्णों की लंबाई जो है एक 18 है और एक क्या है दोस्तों 24 है। मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, इस प्रकार से एक समचतुर्भुज है दोस्तों। ठीक,
जिसकी क्या है, एक विकर्ण ये है, मान लीजिए इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों 24 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण दोस्तों ये है, इस विकर्ण की लंबाई है 18 सेंटीमीटर। ठीक, दो विकर्ण हो गए हमारे पास, तो दोनों की लंबाई हमारे निकल के आ गई है दोस्तों। अब क्या है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों, दोनों विकर्णों की लंबाई निकल के आ गई है, एक की है कितनी 18 सेंटीमीटर और दूसरे की कितनी सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो हमें क्या निकाल लिया, मान लिया कि हमने ये क्या है 18, क्षेत्रफल का सूत्र बताया था मैंने आपसे, इसके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया था दोस्तों विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल कितना है, यानी कि 18 गुणा दोस्तों 24 बटे क्या बताया था 2, 2 से आप इसको भाग दो कितना हो गया 12 दूनी 24, तो 12 की गुणा आप किससे करोगे दोस्तों 18 से। ठीक, 12 की गुणा आप किससे करोगे 18 से, तो 18 दूनी 36, कितना 3 कैरी 18 गुणा 18 3 कितना हो गया 21, यानी कि 216 वर्ग सेंटीमीटर, 216 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर या सेमी। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा दोस्तों। तो चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, हमें सिर्फ ये निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, तो हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक, परिमाप निकालना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज क्या है, ये विकर्ण है। ठीक, ये क्या है दोस्तों, मान लीजिए इनका विकर्ण है, ये वाला जो विकर्ण है और एक ये विकर्ण है। ठीक, इधर विकर्ण हुआ और ये विकर्ण हुआ, हमें विकर्णों की लंबाई दी गई है दोस्तों। ठीक, मान लीजिए ये वाला जो विकर्ण है ये 16 सेंटीमीटर का, मैंने माना ये 16 सेंटीमीटर का है, और ये कितने का है छोटा वाला, ये 12 सेंटीमीटर का है। तो दोनों है, तो यानी कि आधे पॉइंट से इधर इधर ये 8 का होगा और ये 8 का होगा, ये 6 सेंटीमीटर का होगा, ये 6 सेंटीमीटर का होगा दोस्तों। ए बी और ये है सी और ये कौन सा है डी। ठीक है, तो ए बी सी डी है। यहां से क्या करना है, हमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें क्या कर लेना है, पहले तो हमें निकाल लेने हैं इनकी भुजा। जब तक हम भुजा नहीं निकालेंगे दोस्तों, तो तब तक क्या है, हम जो है समचतुर्भुज के बारे में नहीं बता सकते। तो हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से एडी निकाल लेनी है दोस्तों। हमें क्या निकाल लेना है, यहाँ से आधार निकालना है। ठीक, तो आधार निकाल, ये सॉरी ये वाला, तो ये यहाँ से तो आधार तो 6 हो जाएगा, लंब हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर है। ठीक, तो यानी कि मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एडी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक, ओ डी का स्क्वायर, तो ए डी का मान हमें निकालना है, ए डी स्क्वायर दो निकालना है, और ए ओ कितना है, तो 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 36 प्लस के 8 अट्ठे 64 रूट के अंदर दोस्तों। ए डी का मान हमें निकालना है यहाँ से, तो ए डी का मान निकालने के लिए कितना हो गया, तो ये रूट 100 हो गया पूरा। तो ए डी की वैल्यू जो आ गई है दोस्तों, तो वो कितनी आ गई है 10। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए डी की वैल्यू ये 10 आ गई है, यहां से निकल गई। ये कितनी आ गई है दोस्तों, तो ये आ गई है 10। ठीक, तो जब यहाँ पे क्या है 10 ये वैल्यू आ गई है, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। ठीक, परिमाप की बात मैं आपसे करता हूँ कि परिमाप क्या होगा इसका। तो परिमाप मैंने लिखवाया था आपको 4 इंटू भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा लिखवाई थी ना, स्क्वायर कहाँ लिखवाया था, भुजा लिखवाई थी। अब भुजा कौन सी है हमारे पास, भुजा है 4, तो ये हो 10 है, तो 4 इंटू कितना हो गया 10 बराबर कितना हो गया दोस्तों 40। ठीक है,
तो 40 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो बना है तो वो बना है चतुर्भुज का जो परिमाप होगा तो वो कितना होगा 40 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। विकर्ण अगर मैं परिमाप की बात करता हूं तो इसका जो परिमाप है वो कितना है, तो परिमाप है 20 सेंटीमीटर का। ठीक, और विकर्ण की अगर मैं बात करता हूं तो विकर्ण कितने का है, तो विकर्ण है 8 सेंटीमीटर का। ठीक, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, हमें क्या है एक जो हमारा विकर्ण है, मान लीजिए कि हमारा एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर का, कोई ये वाला मान लीजिए, चाहे कोई सा भी मान लो, क्यों हमारा तो एक ही विकर्ण है ना दोस्तों हमारे पास। तो जब हमारे पास एक ही विकर्ण है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना ज़्यादा। तो एक ही विकर्ण है हमारे पास, तो मान लीजिए कि ये कितना कितना है 8 सेंटीमीटर का है। यहाँ से मान लीजिए तो यहाँ अगर मान लो एक पॉइंट हुआ तो यहाँ पे यहाँ आधा 4 हो जाएगा, ये यहाँ से 4 हो जाएगा। परिमाप की अगर मैं बात करूँ तो परिमाप है कितना 20 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से परिमाप हमारा 20 सेंटीमीटर का है। तो अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकाल लेना है परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप। ठीक, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4a। ठीक, तो परिमाप कितना है दोस्तों b, तो b इंटू कितना हो गया 4a, 4a से a कट गया तो यानी कि a बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो भुजा जो आ गई है दोस्तों हमारे यहाँ से भुजा निकल के आई है 5 सेंटीमीटर की। ठीक, भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर की है। तो जब भुजा हमारी ये 5 सेंटीमीटर की, मान लिया हमने कि 5 सेंटीमीटर की भुजा आ गई, 4 का ये है, तो यहाँ से वो निकल जाएगा हमारा सूत्र। तो यहाँ से क्या है दोस्तों, निकाल लेना है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हमने इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बीच में O। ठीक, यहाँ पे A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, यहाँ पे C और यहाँ पे दोस्तों D। तो अब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ से हमें AD की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, आधार निकाल लेना है। AD की वैल्यू हमें निकालनी है, ऐसे कह सकते हैं AD की वैल्यू निकालनी है। AD यानी कि हम लिखेंगे यहाँ से ये जो कण है, हमें मान लीजिए कि इतना कण निकालना है, यानी कि लंब और आधार। तो आधार कितना हो गया, यानी कि AD स्क्वायर बराबर कितना हो गया, AD स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर हो गया दोस्तों, प्लस DO का स्क्वायर हो गया। तो AD की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर की आई है। तो 5 का वर्ग करेंगे बराबर AO हमें निकालना है, AO की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस DO जो है दोस्तों ये कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 4 जाके घट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी AO बराबर अंडर रूट 5 पंजे 25, 5 का वर्ग करोगे तो कितना 25 माइनस के 4 चौक कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया। ठीक है, तो AO बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 रूट 9 में। तो AO की जो वैल्यू आ गई मेरी, तो वो कितनी आ गई दोस्तों 3। ठीक, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई ये 3 की आ गई, तो ये वाली डॉट डॉट यहाँ से भी ये 3 होगी। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, तो टोटल हो जाएगी 6। ठीक, अगर मैं दूसरे विकर्ण की बात करूँ तो दोस्तों दूसरा जो विकर्ण होगा, दूसरा जो विकर्ण निकल के आया है मेरा दोस्तों, तो वो कितना आया है 3, AO प्लस 3 है तो 3 अगली होगी, तो दोस्तों कितना हो गया 6 सेंटीमीटर का हो गया। टोटल जो विकर्ण हो गया हमारा, तो ये कितना हो गया दोस्तों 6 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक, 6 सेंटीमीटर का विकर्ण हो गया। आपसे क्या पूछा गया था, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है दोस्तों। ठीक, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब क्या है, क्षेत्रफल हमें निकाल लेना है। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र बताया था मैंने, क्षेत्रफल का दोस्तों सूत्र बताया था आपको, कलर चेंज कर लेते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था, 1/2 और क्या बताया था आपसे, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण कितना है, 1 8 है और 1 कितना है 6। ठीक, तो 2 चौक कितना हो गया 8 और 4 की गुणा करेंगे तो 6 चौक कितना हो गया दोस्तों 24। ठीक, 24 हमारा कितना आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो
दोनों हमने निकाल लिया दोस्तों। विकर्ण हमारा 6 सेंटीमीटर का आ गया है और क्षेत्रफल जो आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर का आ गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 वर्ग मीटर है यदि इसकी ऊंचाई संगत आधार से दुगनी है दोस्तों। संगत आधार से क्या है, दुगनी है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं आपसे, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल नहीं है, इसमें समांतर है। ठीक, समचतुर्भुज की बात नहीं कर रहे हम, समांतर की कर रहे हैं। तो इसका क्या था, ये होता है आधार गुणा, मैंने बताई थी ऊंचाई दोस्तों। आधार गुणा ऊंचाई होती है क्षेत्रफल का सूत्र। उसने क्या कहा है, क्षेत्रफल दिया है हमें 338, ठीक, 1/2। अब कहा यदि उसकी ऊंचाई संगत आधार से दुगनी है, तो अगर आधार मान लिया मैंने x है तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, 2x हो जाएगी। तो 2 से 2 कट गया और यानी कि x स्क्वायर बराबर आ गया है दोस्तों 338। ठीक है, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 338 आ गया है दोस्तों। ठीक, 338। तो दुगनी हमने कर दिया था। यहाँ से क्या करना है कि आधार का आधा कर दो जी। आधार का आधा कर दोगे तो ये 1/2 नहीं होता, मिस्टेक होगी दोस्तों, सूत्र गलत लिखा गया। ठीक है, उसका जो आधार का सम से समांतर है ना, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल इसका क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है दोस्तों। तो आधार कितना है, आधार मान लिया हमने, ये x मान लेते हैं और ऊंचाई कितनी है, दोगुनी है। तो ऊंचाई दुगनी है तो ऊंचाई तो मान लेते हैं दुगनी। x अगर हमने क्या माना है, उसके जो ऊंचाई मानी है आधार से दुगनी है, तो आधार x मानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 से इसको काट दिया, 2 × 2, 2 6 कितना होता है 12, और यहाँ से 1 डिवाइड हो गया तो ये कितना हो गया 169। तो यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169 और x स्क्वायर बराबर हो जाता है √169 दोस्तों। ठीक है, तो ये किसका वर्ग है, वर्ग है दोस्तों। तो आप मुझे बताइए ये किसका वर्ग है। तो दोस्तों ये है 13 का वर्ग। ठीक है, ये किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है दोस्तों। ठीक, आपसे क्या पूछा है, इसका आधार एवं ऊंचाई बताइए। तो आधार क्या माना था हमने, x। ठीक, तो आधार तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, आधार आ गया 13 सेंटीमीटर। और आपसे पूछी है ऊंचाई क्या होगी इसकी, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हमने दुगनी मानी है। तो 13 दूनी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 26 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर बना। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा जो है 18 सेंटीमीटर है तथा इसकी भुजा की विपरीत भुजा से दुगनी है। ठीक है, तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी, विपरीत भुजा की दूरी जो है 8 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है दोस्तों। ठीक, समांतर चतुर्भुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल हमें बताना है। तो कितना है 18 × 8, बस 18 × 8 कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है ना। तो 18 गुणा कितना हो जाएगा 8, 18 8 कितना होता है दोस्तों 144 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 144 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों, 144। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर और क्या है 14 सेंटीमीटर है। अगर मैं इनकी भुजा की बात करूं, इनकी जो संगत भुजा है, तो भुजा एक 30 सेंटीमीटर की होगी। ठीक, चलिए 30 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ से क्या है, इन भुजाओं के शीर्षों से मिलने वाले विकर्ण की लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है। विकर्ण की जो लंबाई है दोस्तों तो वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक, 40 सेंटीमीटर हो गए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ से क्या है दोस्तों, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक चित्र बनाया है हमने। ठीक, इसके विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर है। ठीक, ये एक 30 सेंटीमीटर की हो गई भुजा और एक हो गई है 14 सेंटीमीटर की। ये ए है, ये पर बी हो गया दोस्तों,
यहाँ पे सी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया डी। ठीक, विकर्ण की लंबाई हो गई, उसकी लंबाई हो गई हमारे समांतर चतुर्भुज त्रिभुज ए बी सी डी में, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी डी का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर मैं इसका ए बी सी डी का क्षेत्रफल की बात करूं मैं दोस्तों, ए बी सी डी यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, 2 गुणा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, ए बी सी का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, सारे की निकालूंगा तो 2 गुणा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जितना ए बी सी का क्षेत्रफल होगा उतना ही क्या होगा, वह उसका दुगुना करना है। तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दोस्तों। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले इसे यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का परिमाप। ठीक, s की वैल्यू निकालनी है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग यानी कि 30 प्लस के 14 और प्लस के 40 बटे दोस्तों 2। ठीक, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 बटे 2। तो वैल्यू कितनी आ गई, 42। ठीक, अब यहाँ से क्षेत्रफल निकालूं मैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालूंगा तो रूट कितना करना पड़ेगा, सूत्र होता है s इंटू एस माइनस के ए और इंटू एस माइनस के बी, ठीक, इंटू एस माइनस के सी होता है दोस्तों। ठीक है, यह वैल्यू रख देनी है आपको, कितना हो गया 42 गुणा 42 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा 12। ठीक, और 42 में से 14 आ जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 42 में से 14 आप निकालोगे तो कितना बचेगा 28। ठीक, 28 बचेगा और 42 में से 40 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचने वाला है। ठीक, कलर चेंज करके देखते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, त्रिभुज की क्या करना है, हमें फैक्टर कर लेते हैं। 42 की अगर हम फैक्टर करेंगे 14 तिया 42 तो 7 दूनी 14 यानी कि 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। ठीक, इतना फैक्टर हो, 12 के कितना होंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 28 के कितने फैक्टर होंगे दोस्तों, तो 2 दूनी 4 और 4 छंग 4 सत्ते 7 चौक 28, 4 सत्ते 28 और गुणा 2 दोस्तों। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अगर मैं आपसे बता दूं तो ये जो 7 है एक साथ ये है, एक साथ ये है दोस्तों, तो एक इन दोनों में से एक साथ में से 7 बाहर आ गया ये। ठीक, अब क्या है दोस्तों, एक 3 ये है और एक 3 ये है तो 3 बाहर आ गया। ठीक, अब 4 2 कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 है पूरे, तो दोस्तों 6 है तो कितने बाहर आ जाएंगे, 3 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप इसको गुणा करिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 सत्ते कितने होते हैं दोस्तों, 24 सत्ते होते हैं 168। ठीक, 168 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, वर्ग सेमी 168 वर्ग सेमी। ठीक, हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहां से निकल गया है। अगर हम, ठीक, हमें निकालना था इसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। ठीक, तो क्या कर देंगे, 2 इंटू त्रिभुज का एबीसी का कितना 168 का दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 168 का दुगुना 336। कितना हो गया दोस्तों, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा जो आंसर बना है कितना बना है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बना है दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों बनाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइएगा दोस्तों क्वेश्चन को।
चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 52 मीटर और 24 मीटर है। ठीक, 52 मीटर है, रेख 24 मीटर है। मान ली ये जो है 52 मीटर की है, ठीक, और ये कौन सी है, तो ये 24 मीटर की है। ठीक है, फिर उसमें क्या कहा है क्वेश्चन ने, इन भुजाओं के बीच लंबवत दूरी जो है दोस्तों, तो वो 24 मीटर है। तो मैं ये कह सकता हूँ इसकी जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, तो ये 24 सेंटीमीटर की ही है। ठीक, 24 सेंटीमीटर की है। ए, बी, सी और डी। ठीक, सी और डी, ये है बी। इतना है। आपसे क्या पूछा है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। बात करी जा रही है समलंब चतुर्भुज की। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक, मैंने आपको लिखवाया था, लेकिन लिखवाने के बाद मिटा दिया था, यानी कि समझाया था। तो समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी दोस्तों, ये वाली बीच की दूरी और इनका योग, यानी कि 54 और 24 का योग और गुणा ये। तो भुजाओं का योग समांतर इनकी भुजाओं का योग गुणा, यानी कि उनके बीच की दूरी, यानी कि यहाँ पे हम ऊंचाई कह सकते हैं दूरी। ठीक, ऊंचाई या उनके बीच की दूरी। ठीक, उनके बीच की दूरी लिखिए दोस्तों, ऊंचाई सही नहीं रहता, उनके बीच की क्या लिखनी है, हमें दूरी लिखनी है, गुणा योग के बाद उनके बीच की दूरी। ठीक, दूरी लिखी, बीच की दूरी। तो क्षेत्रफल में क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल में 1/2, तो कितना हो गया 52 प्लस के 24 और गुणा कितना हो गया है 24। ठीक, तो आगे क्या है, आप 2 से डिवाइड करोगे 24 को कितनी बार जाएगा, 12 बार, और ये जोड़ दीजिए आप 52 और 24 को, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 76 की गुणा आप करोगे 12 से, 12 छंग 72, 7 कैरी, 12 सत्ते 84। ठीक, 84 और 7 दोस्तों कितने होते हैं 91। ठीक है, तो इतने मीटर स्क्वायर, 912 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं इतना है, क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो उसके बीच की दूरी निकालनी है दोस्तों। तो ठीक, क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको, जो समलंब का क्षेत्रफल अभी क्या बताया था, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बताया था मैंने आपसे, वो बताया था 1/2। ठीक, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की भुजाओं के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 705 वर्ग मीटर। तो 705 बराबर में कितना लिखोगे 1/2। भुजा का योग कितना है दोस्तों, तो भुजा का योग है 64 प्लस के 30। ठीक है, यहाँ पे भुजा का योग और इनके बीच की दूरी हमें क्या है निकालनी है, दूरी क्या करनी है हमें निकालनी है, इसे हाइट बोल सकते हैं, यानी कि ऊंचाई, वही एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, तो 2 से इधर गुणा कर दीजिए आप, 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो आप लिखिए, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी फिर। तो 705 बराबर 1/2 गुणा 64 और 30 कितने होते हैं दोस्तों, 64 और 30 होते हैं तुम्हारे 94। अब आप इसको 2 से काटिए, तो 2 से काटोगे 4 दूनी 8 और ये हो गया 47 बार। ठीक, अब आप इसको 47 से काटोगे, किसको 705 को 47 से आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो कितनी बार कट जाएगा, ठीक, देखो 15 सत्ते 105, 10 कैरी, 15 चौका 60 और ये कितनी बार कट गया है
47 से ये कट गया है दोस्तों 15 बार। ठीक है, तो हमारी जो हाइट निकल के आई है यानी कि ऊंचाई वो कितनी होगी है दोस्तों 15 सेंटीमीटर। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर बना 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब जो है हमने जो है सारे चतुर्भुज के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हमने पढ़ लिया, तीनों चतुर्भुज पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम वृत्त के बारे में दोस्तों। किसके बारे में बात करेंगे अब बात करेंगे हम दोस्तों वृत्त के बारे में। ठीक, वृत्त के बारे में बात करेंगे। ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है। तो वृत्त में क्या है, वृत्त के हम व्यास के बारे में अगर आपसे बात करें तो व्यास क्या हो जाता है दोस्तों आधा हो जाता है। ठीक, यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको आधा काट दूं पूरे वृत्त को तो यानी कि व्यास हो गया आधा हो गया। ठीक, पूरा व्यास अगर आर है तो यानी कि यहाँ पॉइंट लगा दीजिए आप। ठीक, यहाँ तो ये त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी आर और ये भी त्रिज्या हो जाएगी आर। तो पूरा जो अगर व्यास की बात करूंगा मैं डी बराबर तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा दोस्तों। ठीक, व्यास कितना हो गया टोटल जो हो गया 2r हो गया हमारा। ठीक, टोटल कितना हो गया 2r हमारा व्यास हो गया है दोस्तों। ठीक, तो मैं अगर वृत्त के क्षेत्रफल की आपसे बात करूं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। नंबर 2, अर्धवृत्त का मतलब अर्धवृत्त यानी कि आधा। ठीक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो यानी कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो अर्धवृत्त का होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का, सॉरी दोस्तों गलती हो गई, गलती से लिखा गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, नंबर 3 की अगर मैं इसमें बात करूं आपसे तो अर्धवृत्त की परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो परिमाप होता है 36r/7। ठीक, 36r/7 अर्धवृत्त का ये परिमाप होता है दोस्तों। ठीक, अगर मैं वृत्त की परिधि के बारे में बात करूं, नंबर 4 वृत्त की परिधि। ठीक, वृत्त की परिधि के बारे में बात करूं तो ये क्या होता है दोस्तों 2 पाई आर। ठीक, तो ये होती है 2 पाई आर वृत्त की परिधि दोस्तों। ठीक, अब वृत्त का व्यास कितना होता है, अगर त्रिज्या आर है, त्रिज्या अगर आर है हमारी तो व्यास हो जाएगा दोस्तों 2r। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक गोल मेज की परिधि कितनी है दोस्तों 88 सेंटीमीटर है। ठीक, कितनी है 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है परिधि। इस गोल मेज का क्या है क्षेत्रफल हमें निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों चलिए कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका क्या है। ठीक, तो इसमें क्या है क्षेत्रफल हमें निकालना है, परिधि दी गई है आपको दोस्तों। तो मैंने क्या है देखो परिधि का सूत्र आपको बताया, परिधि बराबर कितना 2 पाई आर। ठीक, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक, तो यहां से क्या करना है दोस्तों, हमें परिधि का सूत्र लिख लेना है। तो परिधि कितनी होती है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक, तो परिधि कितनी दी गई है 88। ठीक, 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ से निकल जाएगी वैल्यू आर की। तो 22 दूनी कितना होते हैं 44, 44 दूनी कितना होते हैं दोस्तों 88। तो आर का मान कितना हो गया दोस्तों 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा जो आर का मान निकल कर आया है तो वो आया है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें बताना है दोस्तों क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल बताया था पाई आर
पाई आर। क्या सूत्र बताया था दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। तो 14 को 2 बार लिख सकता हूँ ना दोस्तों। तो 7 दूनी कितना हो गया? 14। तो 22 दूनी 14 दूनी 28 या 22 दूनी कितना होता है? 44 गुणा 14। 14 की गुणा आप क्या है दोस्तों? 14 की गुणा आप 44 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 चौका 56 और 14 चौका 56 और 5 कितने होते हैं दोस्तों? 661 होते हैं। मतलब 56 और 5 कितने होते हैं? 61। इसका आंसर क्या हो गया? 616 दोस्तों, सॉरी 616 वर्ग मीटर यानी कि मीटर की घात 2। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास, एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास कितना है दोस्तों? अगर मैं व्यास की बात करता हूं आपसे तो 77 मीटर है। व्यास कितना है? यानी कि डी की वैल्यू जो है हमारी, डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो डी की वैल्यू है हमारी 77। ठीक, मैदान की परिधि के बारे में हमसे बात करी गई है दोस्तों। तो परिधि क्या होगी? ठीक, तो परिधि का सूत्र होता है दोस्तों, मैंने आपसे बताया था परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है तुम्हारा 2 पाई आर। 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। तो परिधि कितनी है? तो व्यास दिया गया है, कितना है? व्यास है 77। तो हमें परिधि निकालनी है तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 22/7 और गुणा आर का मान है 77/7। ठीक, इतना तो हो गया ना। 77 पाई आर यानी कि व्यास लिख दोगे तो डी का मान वैल्यू निकल जाएगी। परिधि वृत्ताकार घास की परिधि कितनी? पाई आर। पाई आर होता है ना, 2 पाई आर थोड़ी ना होता है। क्या होता है? परिधि कितनी बताई है दोस्तों? तो परिधि का जो सूत्र बताया था 2 पाई आर बताया है वृत्त की परिधि के बारे में हमने। ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्या है? ये 22 बटे कितना, 77 बटे कितना लिखना है? तो कितना लिखना है? 2। ठीक, कितना लिख लेना है दोस्तों? तो ये कितना था? ये 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर होती है तो 77 बटे कितना हो गया? 2। इससे 2 से 2 को काट दीजिए और इससे काट दीजिए 77 और कितनी बार कटेगा? 11 बार। तो 11 का ना 11, एक कैरी, 11 का ना 11 दूनी 22 दोस्तों, 2 कैरी, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 कैरी, 11 दूनी 22 और 2 यानी कि 24 दोस्तों। ठीक है, तो 24 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बस के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। ठीक, यदि बस की चाल 66 किमी प्रति घंटा है तो 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा दोस्तों? ये बताना है दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? तो अगर व्यास 1.4 दे रखा है तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा? 14 बटे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से काटोगे 2 7 14 बटे कितना हो गया? 10। ठीक, 14 बटे कितना हो गया? 10। ये आर का मान निकल गया है दोस्तों। ठीक, आर की वैल्यू निकल गई है। ठीक, तो 14 बटे 10। तो चलिए दोस्तों आर की वैल्यू निकल गई है 14 बटे 10। या कर सकते हो आप इसे, या कह सकते हो, या और में लिख लीजिए आप इसको कैसे, यानी कि 0.7 भी कह सकते हो। ठीक है, इतना तो आप समझते हो। अगर मैं परिधि की बात करूँ आपसे, कई की परिधि की, तो हमें पहिए की यानी कि वृत्त की परिधि और पहिए की परिधि यानी कि 2 पाई आर। तो परिधि निकालेंगे तो 2 गुणा 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो आर की वैल्यू है हमारे 7/10। कितनी है? 7/10। 7 से 7 कट गया, 2 से काट दीजिए, ये कट गया 5 बार। ठीक, तो परिधि कितनी आ गई? 22/5। ठीक है दोस्तों, परिधि कितनी आ गई हमारी? तो परिधि आ गई हमारे पास 22/7। ठीक, 22/7 हो गई हमारी परिधि, निकल के आई है दोस्तों 22/7। तो उसकी चाल कितनी है दोस्तों? चाल है 66 किमी प्रति घंटा की। उसकी स्पीड 66 किमी प्रति घंटा की है
और ये 1 घंटे की है, तो हमें मिनट में अगर चाल बनानी है इसकी 66 किमी की, तो मिनट में बना लेना, क्योंकि हमें 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 मिनट में निकालने के लिए 60 से हमसे भाग देंगे और गुणा कर देंगे 1000, ठीक, क्योंकि 1000 किलोमीटर में है, ठीक। और आप इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से हमने 0 को काट दिया और 6 से काटोगे तो कितना हो गया, 1100, ठीक, 1100। तो ये क्या गया, 1 मिनट में तय की गई दूरी। ये 1 मिनट में क्या करा है दोस्तों, 1 मिनट में दूरी तय करी है, ठीक है। 1 मिनट में दूरी आ गई है 1100 मीटर की, ठीक। अब 1100 मीटर की दूरी को 1100 मीटर की दूरी को आप क्या कर दीजिए, परिधि से भाग दे दीजिए, ठीक है। जब हम परिधि से भाग दे देंगे तो हमें चक्करों की संख्या निकल जाएगी, चक्करों की संख्या। तो 22 बटे कितना हो गया, 5। तो 22 से काटोगे, ये 11 से काटोगे तो कितना हो गया, 100, 11 दूनी कितना हो गया 22, और 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक। तो आगे क्या लिखोगे, 50 गुणा 5, तो कितना हो गया दोस्तों, 5 पंजे 25, ठीक। 250 कितने आ गए, चक्कर आ गए दोस्तों, ये क्या आ गए, चक्कर, ठीक, चक्कर आ गए हैं हमारे। तो 250 हमारे चक्कर आ गए हैं दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, एक तार को मोड़कर एक वर्ग निर्मित किया गया है। वर्ग यानी कि एक तार है हमारे पास, सीधा, ये सीधा तार है, हमने क्या काम करा है, इसको यहाँ से मोड़ना स्टार्ट किया, तो एक पूरा क्या बना लिया, गोल सर्किल बना लिया एक तार का, ठीक है। ऐसे बात की गई है, ठीक। जिसकी जो भुजा है, भुजा की मैं बात करूं आपसे तो 22 सेंटीमीटर की, ठीक। उसने क्या बनाया है, वर्ग बनाया है, ना कि वृत्त। उसने क्या बनाया, एक तार है और उसने क्या करा है दोस्तों, एक क्या कर लिया, वर्ग बना लिया। तो इसकी भुजा कितने की है, 22 सेंटीमीटर की। सारी भुजा कितने की होगी, 22 सेंटीमीटर की होगी। और इसी का अगर वो वृत्त बनाना चाहे, इस तार से निर्मित वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें यह बताना है। उसने तार से वर्ग बनाया है, तो हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें जो बताना है वो बताना है वृत्त क्या होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप बराबर होगा, क्यों, क्योंकि तार की लंबाई उतनी ही है ना। तो यहां से लिखेंगे हम वृत्त की परिधि बराबर होगी किसके, वर्ग के परिमाप के, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। और वर्ग का परिमाप क्या बताया है दोस्तों, वर्ग का जो परिमाप होता है तो वो होता है तुम्हारा 4 भुजा, ठीक है। परिमाप क्या होता है, 4 भुजा। तो यहाँ से क्या है देखो, आपको क्या है, भुजा कितनी है इसकी 22 सेंटीमीटर। तो 2 से क्या है, हमने इसको 2 से काट दिया, 4 को तो 2 बार कट गया, ठीक। हमें यहाँ से आर का मान निकालना है, तो दोस्तों कितना है, भुजा है 22, ठीक। और पाई का मान कितना है, 22 बटे कितना है 7। तो 22 से 22 कट गया दोस्तों, ठीक। तो आर का जो मान आ गया वो कितना हो गया है 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर हो गया ना। तो आर का मान कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। और ये 2 गुणा ऊपर भी तो था, 2 गुणा में भी तो है ऊपर, तो 2 गुणा और कर दीजिए, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 14। आर की जो वैल्यू आ जाएगी तो वो आप 14 आ जाएगी, ठीक। ये 2 ऊपर वाला रह गया था, ठीक है। तो आर का जो मान आया है 14 आया है। तो अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि पाई का मान है 22/7 और आर की वैल्यू आई है 14 गुणा दोस्तों 14, ठीक है। 7 से काटोगे 14 को 2 बार कटेगा, तो यानी कि ये कितना हो गया, 22 गुणा 14 दूनी 28, ठीक है। तो ये मैंने इसका क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 161, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को।
एक ट्रेन के पहिए की परिधि 4 से ही 2/7 मीटर है। यदि पहिया 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, यह हमको बताना है दोस्तों। ठीक, ये क्या करता है, 4 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है। ठीक, तो इसकी जो परिधि होगी दोस्तों, परिधि कितनी है पहिए की, तो परिधि है 7 चौक 28 और 2 30/7 मीटर। तो परिधि का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, 2πr। 2πr होता है ना, परिधि का जो सूत्र होता है तो वो कितना होता है, 2πr। तो 2πr की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन परिधि दी गई है दोस्तों आपको। फिर क्या है, इस परिधि में कितने चक्कर लगाता है वो, तो 7 चक्कर लगाता है दोस्तों। कितने चक्कर लगाता है, 7 चक्कर लगाता है। तो दूरी तय हो जाएगी उससे कितनी, तो दोस्तों जितनी उसकी परिधि है तो उतने में एक चक्कर लगाएगा नहीं लगाएगा, तो एक चक्कर लगाता है, इतनी दूरी है तो 7 चक्कर जो लगाएगा, 7 चक्कर की दूरी, 7 चक्कर की जो दूरी हो जाएगी हमारी वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 30 गुणा 7, 30/7 गुणा 7, तो बराबर कितनी हो गई, 30 मीटर। ठीक, तो 7 चक्कर में कितनी दूरी चल जाएगा वो, तो दोस्तों 7 चक्कर में 30 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, 7 चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा, 30 मीटर की दूरी। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि उन्हें 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाए, तो ये जो दूरी आई है ये 4 सेकंड की आई है। ठीक, तो 4 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी है, तो 30 मीटर की दूरी तय करी है ना। तो दोस्तों 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, तो 30/4 करेगा। ठीक, 30/4 मीटर की दूरी तय करेगा 1 में। तो अब ये 1 सेकंड में कर रहा है दोस्तों। अगर मैं इसको 1 मिनट बना लूं तो यानी कि 60 से गुणा करूंगा, तो अब 1 मिनट की बात अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30/4 और गुणा कितना हो गया, 60 मीटर। तो इतनी जो है 1 मीटर की उसने क्या है दूरी तय कर ली। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से 1 घंटे की दूरी तय करनी है। ठीक, 1 घंटे की दूरी, 1 घंटे में, तो मान लीजिए अगर मैं 1 घंटे की बात करूंगा यहाँ से, तो क्या करना है, 30/4 गुणा 60 और फिर गुणा कर दूंगा 60 से। ठीक है, तो 4 से काटोगे तो ये कितना हो गया, 15 चौका 60, 15 या कितना हो गया दोस्तों, 45, 450 गुणा 60। ठीक है, 1 घंटे में। तो 2 जीरो के जीरो ऐसी, 6 पंजे 30, 3 कैरी और 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया दोस्तों, तो 30,000 मीटर की दूरी उसने तय कर ली है दोस्तों, 30,000 मीटर। ठीक, तो 30,000 मीटर की दूरी उसने क्या कर ली है, तय कर ली है। ठीक, 30,000 मीटर की दूरी उसने तय कर ली है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये क्या है, ये 27 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, 27। ठीक, ये कितना आएगा दोस्तों, तो ये आएगा 27 ना कि 30। ठीक है, तो यानी कि 6 पंजे 30 और 3 कैरी बचा था हमारा, तो 6 चौक 24 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 27। तो ये कितना हो गया, 2700 मीटर हो गया। हमें बतानी है किमी में, तो किमी में दूरी बतानी है तो कितनी हो जाएगी, 1000 से भाग दे देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, 27 किमी की दूरी 1 घंटे में क्या है उसकी गति हो जाएगी, 1 घंटे में 27 किमी की दूरी चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उपयुक्त चित्र में दिए गए वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या करनी है, उपयुक्त चित्र में इसकी क्या है दोस्तों, हमें परिधि निकालनी है। ठीक, स्पष्ट है, यहां से क्या है O, यहाँ पे A मान लीजिए आप इसको, ये A हो गया, यहाँ पे O हो गया और यहाँ पे मैंने मान लिया है B। ठीक, इतना क्लियर होया है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूं कि AO बराबर है दोस्तों किसके, OB के। ठीक, AO बराबर OB के है। ठीक, और जो वैल्यू दे रखी है 4, कितनी है, 4 है। ठीक, इतना समझ में आया, जो कि वृत्त की त्रिज्या 4 है। ठीक, तो अब क्या है, त्रिज्या कितनी होगी हमारी 4, यानी कि आर निकल के आ गई। तो यहाँ से हम परिधि निकालेंगे
क्या निकालेंगे दोस्तों, परिधि अगर निकालते हैं तो परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। ठीक, परिधि यानी कि 2 पाई आर, तो ये कितना हो गया 22/7 गुणा कितना हो गया 4। ठीक है, इतना ही हुआ है ना दोस्तों। तो 4 दूनी 8 और 8 की गुणा करोगे 8 दूनी 16, हंसी लगे 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176 बटे कितना हो गया 176/7। ठीक, यही क्या है दोस्तों, इसकी परिधि निकल के आ गई दोस्तों। ठीक, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ग जिसकी प्रति एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, एक वर्ग जिसकी प्रति एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है के अंदर वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, मान लीजिए ऐसे, अब इसके क्या है, वर्ग के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस वर्ग के अंदर क्या है, एक दोस्तों व्रत है गोल। ठीक, इस प्रकार से, ठीक इस प्रकार से है व्रत है, यानी कि यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है और ये कौन सा है डी। ठीक, व्रत के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो आपसे क्या है, वर्ग की भुजा कितनी है, ये भी 2 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, तो वर्ग की तो सारी भुजा ही यही होगी ना, 2 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ से वर्ग की जो भुजा हो गई है दोस्तों, तो वो क्या हो गई है 2 सेंटीमीटर की हो गई है। ठीक, अब बात करता हूं मैं आपसे, हमें निकालना क्या है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो अंदर वाला वृत्त है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो हमारी त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, जब भुजा क्या है इसकी 2 है, तो हमारी जो है त्रिज्या यहाँ से दोस्तों यहाँ तक है, तो यानी कि यहाँ टोटल है 2, तो r का मान कितना होगा, ये भी 1 होगी और ये भी 1, ये दोस्तों मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या r का वैल्यू आ जाएगी यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक, और व्यास मैंने मान लिया कितना है 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई का मान तो वही है जो है। ठीक, लेकिन आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे और पाई, तो कितना हो जाएगा, पाई ही बचेगा दोस्तों। तो ठीक, वृत्त का जो क्षेत्रफल है कितना है, पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, या 22/7 भी लिख सकते हो, और करके लिख दीजिए दोस्तों 22/7। ठीक, पाई की वैल्यू लिखोगे तो 22/7। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, चलिए दोस्तों बनाइएगा। चलिए दोस्तों जल्दी से बनाइएगा क्वेश्चन को। ठीक, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की बढ़ोतरी होगी दोस्तों, ये बताना है आपको। तो 100% बढ़ा रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की बढ़ोतरी की जाएगी, ये आपको दोस्तों बताना है। तो चलिए दोस्तों, कितने % की बढ़ोतरी होगी, चलिए दोस्तों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, आर की जो वैल्यू है 100% बढ़ा दी जाए, तो उसका क्या है दोस्तों, उसके जो है क्या पूछा आपसे, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा ये आपको बताना, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों कि हमारी जो पहले त्रिज्या थी वो 100 थी, या 100 में 100% बढ़ा रहा हूं, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100% बढ़ाने का मतलब 200 हो जाएगी। ठीक, त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 200 हो जाएगी। अब वृत्त की त्रिज्या इतनी है तो हमें क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है दोस्तों। तो अब क्या है, यहाँ पे हमने 100 मानी, यहाँ पे कितनी हो गई 200 हो जाएगी, यानी कि 100% बढ़ा रहा हूँ अब, तो यानी कि कितनी होगी इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या यानी कि r। ठीक हो गई, तो हमें वृत्त की त्रिज्या है तो यानी कि क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि व्यास की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि व्यास तो 2 होता है, तो गुणा फिर त्रिज्या,
तो यानी कि 100 से फिर कितनी हो गई है दोस्तों, 200 की गई है। ठीक, तो यानी कि 100 की 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, और 200 की 200 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 जीरो बढ़ गए हैं दोस्तों। ठीक, तो 4 जीरो बढ़ा दिए गए हैं, इतना हो गया। ठीक, परिवर्तन कितना आया, इतने का आया है। तो कितना परसेंट बढ़ गया है, तो कितने का अंतर आ गया है दोस्तों, 3000 का अंतर आ गया, नहीं आ गया, तो 3000 वैल्यू बढ़ गई है। ठीक, सॉरी 30,000, 3000 नहीं 30,000। तो मैं ये कह सकता हूं कि 30,000 बढ़ी है आपकी, तो ये कितने परसेंट बढ़ गई, यानी कि 30,000 बढ़ी है दोस्तों, कितने पे, आपकी जो है ये 1000 10,000 पर बढ़ी है 30,000, और परसेंटेज में कितने की बढ़ी है दोस्तों। ठीक है, तो इन 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो गए, तो बराबर कितना परसेंट बढ़ गया है क्षेत्रफल, तो 300% बढ़ोतरी की गई है। ठीक, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है दोस्तों, तो क्षेत्रफल बढ़ा है 300%। ठीक, 300% बढ़ा है दोस्तों। तो मेंसुरेशन जो हमारा 2D था दोस्तों, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, नवा क्वेश्चन है इसका, ये जाते जाते दोस्तों नवा क्वेश्चन करते जाइए। चलिए नवा क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही हल्का है। किसी भी वृत्त के अर्धव्यास को दुगना करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का, ये बताना है दोस्तों। अर्धव्यास की अगर मैं बात करूं आपसे, अर्धव्यास, ठीक, अर्धव्यास के बारे में, ठीक है, तो अर्धव्यास के बारे में यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धव्यास का कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा जरा। अर्धव्यास का अगर मैं क्षेत्रफल के बारे में बात करूंगा आपसे, तो 1/पाई स्क्वायर होता है। ठीक, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। ठीक, इसका क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर। ठीक, अर्धव्यास का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है दोस्तों 1/2πr स्क्वायर। ठीक, ये इसका क्षेत्रफल होता है, अर्धव्यास का क्षेत्रफल। अगर अर्धव्यास को दुगना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो उसका क्या है, तो अर्धव्यास का क्षेत्रफल ये होता है। तो हमने क्या काम किया है, इसको दुगना कर दिया दोस्तों, इसको क्या कर दिया है, दुगना कर दिया। तो दुगना करोगे आप, यानी कि 2 से गुणा करोगे आप, क्या करोगे 2 से गुणा। ठीक, ऊपर मत लिखिए, नीचे 2 से गुणा करोगे, दुगना करोगे आप, तो ये कट गया, तो कितना आ गया, व्यास, यानी कि पाई आर स्क्वायर आ गया ना, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना दोस्तों, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है हमारा, वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मैं परिधि की बात करूं दोस्तों, परिधि की, तो परिधि कितनी होती है, 2πr। ठीक, 2πr। अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं, वृत्त के क्षेत्रफल की, ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, और आर की वैल्यू यानी कि त्रिज्या को हम दुगना कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं हम, त्रिज्या को, व्यास को दुगना। ठीक, अगर मान लीजिए ये है, यहाँ पे व्यास है, ये आर है, ठीक, और ये आर है, तो यानी कि 2r है ना दोस्तों, व्यास तो है ना, व्यास को दुगना कर दिया, ठीक, आर को, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो व्यास कितना हो गया है, 2 का दुगना करेंगे 4 आर स्क्वायर और पाई। ठीक है, तो ये कितना 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमें क्या निकाल देना है दोस्तों, तो क्या निकाल देना है, पाई आर स्क्वायर निकाल देना, तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर बच गया है हमारा। तो 3 पाई आर स्क्वायर दोस्तों, 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का कितने प्रतिशत है बढ़ोतरी में, तो इससे ये कट गया, तो दोस्तों कितना परसेंट बढ़ गया है, तो प्रतिशत में अगर हम बात करें तो ये 300% बढ़ गया है दोस्तों। ठीक, हमने मेंसुरेशन को आज कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। मेंसुरेशन के 2D पार्ट को क्या कहा हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक, यानी कि क्षेत्रमिति आज हमने कंप्लीट कर ली है दोस्तों। क्षेत्रमिति कंप्लीट हो गई है, समाप्त। लेखपाल में इससे बाहर जो कुछ नहीं आने का, कुछ एडवांस क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों हम प्रैक्टिस के साथ लेके आएंगे कल। ठीक, प्रैक्टिस की अगर मेंस क्षेत्रमिति की प्रैक्टिस की बात करें हम, क्षेत्रमिति, ठीक, क्षेत्रमिति की प्रैक्टिस यानी कि जो प्रैक्टिस सेट होता है, सेट लेके आएंगे हम कल। ठीक है,
कल लेके आएंगे दोस्तों। ठीक, कल ये जो है नेक्स्ट क्लास में हम कल लेके आएंगे दोस्तों प्रैक्टिस। और यहाँ से यानी कि 2D में सिर्फ 6 त्रिमितीय 2D में इतना ही आता है जो हमने दोस्तों कवर कर लिया है। मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए धन्यवाद।